नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा था। 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने ऐलान किया कि हम संसद मार्च करेंगे, क्योंकि संसद में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, संसद में ही पूरे देश के सांसद आते हैं, तो उनके सामने हम अपनी बात को रखेंगे। तो दोस्तों, भारी मात्रा में दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो कि अनैतिक था। दोस्तों, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक हो रहा था। उसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं के हाथ पैर तोड़े गए, कितने के सर फट गए, कितने की उंगली टूट गई, कितने लोग दोस्तों आप लोगों को दिखे होंगे खून से लथपथ, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कियों के साथ जेंट्स पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। आप लोगों ने देखा होगा, तमाम वीडियो आया। तो दोस्तों, फिर आखिरकार सरकार को मानना पड़ा, भाई धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो कई मांगे थी, और सभी मांगों को केंद्र सरकार ने मान लिया, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, और जंतर मंतर पर आंदोलन समाप्त भी हो गया। लेकिन दोस्तों, जिस बात को लेकर के बातचीत सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई थी, अब सरकार मुकर रही है। अभिजीत दीपके की बात को लेकर के मुकर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी की मांग को लेकर के मुकर रही है। तो पहला फैसला जो आया दोस्तों, आंदोलन में शामिल सभी छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिया तो इससे सरकारी तंत्र पूरी तरह से बौखला गया है। जब सरकारी तंत्र बौखला गया है तो अमित शाह और मोदी को बौखलाना जरूरी है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये वे नेता हैं जो वक्त आने पर अपना हिसाब बराबर जरूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मामला यहां पर पहुंच चुका है, आज तक की खबर आप लोग देख सकते हैं। तो दोबारा बड़ा प्रदर्शन करेगी सीजेपी। सीजेपी ने ऐलान कर दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम अब दोबारा प्रदर्शन करेंगे। दीपके का ऐलान, एससी के आर्डर पर जताई चिंता, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर भी चिंता जताई गई है। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सीजेपी ने छात्रों पर पुलिस कार्यवाही के खिलाफ बड़ी चेतावनी दे डाली है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को टारगेट किया गया तो वो फिर से बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार को चाहिए कि सरकार छात्रों को परेशान करना बंद कर दे, क्योंकि अभी तक तो लोग एकजुट थे, अब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया तो इधर से भी छात्र छात्रा ऐसे हाथ पकड़े थोड़ी लाठी खाते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेंगे। ये सच्चाई है, चाहे जहां की बात हो। तो अब दोस्तों, तमाम लोगों के फोटो वीडियो निकाल करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और अब उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। तमाम छात्र छात्राएं जेल में बंद हैं, उनको अब छोड़ा नहीं जा रहा है। देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर दिए गए अंतरिम आदेश पर सीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है। सीजेपी ने कहा है, यानी कि अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को टारगेट किया गया तो वो फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, यानी कि अब एक बार फिर प्रोटेस्ट होने वाला है। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर पुलिस के हाथों स्टूडेंट को परेशान जारी रहा, कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। और होशियार हो जाए सरकार। जनसत्ता की खबर देखिए, हिंसक प्रदर्शनकारियों को बख्शने का कोई वादा नहीं किया गया। यहां पर दोस्तों, हिंसक का मतलब यह है कि जब सामने वाले पुलिस वाले मार रहे हो तो कुछ लोगों ने पलटवार भी किया होगा, जाहिर सी बात है, चाहे हम होंगे, चाहे आप होंगे, चाहे जो होगा, कोई पुलिस वाला आपको मारता रहेगा बिना मतलब के तो पलटवार होगा। तो अब उनको हिंसक बना दिया गया है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये लोग हिंसक हैं, और हिंसक प्रदर्शनकारियों को छोड़ने का कोई वादा नहीं किया गया था। अब यहां पर मामला दोस्तों पलट गया है।
जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन खत्म करने से पहले सीजेपी ने केंद्र सरकार के सामने यह मांग रखी थी कि पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली और अन्य जगहों पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएं। इसके बाद ही सीजेपी प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान करेगी। तो इन सब चीजों को मान लिया गया था, लेकिन अब सरकार पलट गई है दोस्तों। तो यहां पर कहा गया है कि सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कहा गया था। किसने कहा है? केंद्र सरकार की ओर से, जेपी नड्डा की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन वालों के लिए कहा गया था। एक सीनियर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीजेपी और सरकार के बीच हुए समझौतों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई थी। उन्होंने कहा है कि बातचीत में शामिल जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से जो भरोसा दिलाया था उससे उसके शब्द बहुत सोच समझकर चुने गए थे। अब यहां दोस्तों देखिए, सोनम वांगचुक से भी सरकार कह रही है कि हिंसा जो किए हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर कार्यवाही होगी, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड होगा, जो लोग हिंसा में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक को दिए गए लिखित आश्वासन में भी सरकार सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन न लेने का वादा किया था। देख सकते हैं सीजेपी एबीपी न्यूज की सीजेपी प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने वाले जवानों पर नहीं होगा एक्शन। क्यों नहीं होगा दोस्तों? दिल्ली पुलिस ने इसके इस्तेमाल करने से ही इनकार कर दिया है दोस्तों। कई लोगों को लगा है राहुल गांधी ने साक्षात दिखाया, लेकिन अब पुलिस की तौर पर कहा जा रहा है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे इसको, हमने चलाया ही नहीं है। दोस्तों, आशुतोष रांका ने मीटिंग के बाद कहा है कि संगठन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की उम्मीद करता है। रांका ने कहा, हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे, क्योंकि यह वही सरकार है दोस्तों। 36 दिन आंदोलन चला, 20 तारीख के पहले पूरा का पूरा पीसफुल था, कोई भी हिंसा नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। जब सरकार की तरफ से लाठीचार्ज करवाया गया तो उसमें घटना तो होगी ही, जाहिर सी बात, इतनी भीड़ है, घटना करने वाले होंगे ही, घटना तो होगी। लेकिन सीजेपी ने आरोप लगाया छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र और कुछ राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, राजस्थान में भी यही हुआ है, बिहार में भी यही हुआ है। और दोस्तों, सीजेपी नेताओं ने छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की अपनी मांग के लिए टिकैत का समर्थन मांगा। राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने समर्थन मांगा है। और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस छात्रों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो जल्द ही सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर आंदोलन का ऐलान सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि सरकार झुकने को तैयार नहीं है। सरकार ने इस्तीफा तो लिया, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सरकार के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद उनका किस प्रकार से नारा लगाया, जिंदाबाद जिंदाबाद, और वहां पर उनको फूल मालाओं से स्वागत किया गया। तो यह सरकार इस्तीफा भले ली है, लेकिन इस सरकार को इतना आसानी से अगर कोई छोड़ देगा तो यह मान लीजिए अपने पैर पर सीजेपी वाले खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। आने वाले समय में इन लोगों के ऊपर भी इंडिविजुअल तौर पर कड़ा एक्शन हो सकता है, इन लोगों को जेल भेजा जा सकता है। आप लोग क्या राय है? क्या फिर से सीजेपी को आंदोलन करना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।